नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। इस वीडियो में एशिया कप का जो मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, उसके बारे में इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार और एशिया कप के हर मैचेस में, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए फाइनल टीम्स वहीं पर मिलता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको टीम, हमारे जो बनाए हुए टीम होंगे, साथ ही साथ सारी तरीके की टीम, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग टीम, सारे वहीं पर मिल जाएगा। अब आते हैं महिंद्रा थार के बारे में बात करने। तो इस एशिया कप में माई 11 सर्कल आपको दे रहा है मौका हर मैच में एक महिंद्रा थार ब्रांड न्यू जीतने का। तो आपको करना क्या है कि माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए और ग्रैंड लीग पे आप सिंपली ज्वाइन हो जाइए। फर्स्ट प्राइज में आपको मिलेगा महिंद्रा थार, साथ ही साथ कैश प्राइज भी। तो ये दोनों तरीके की प्राइज आपको जीतने का मौका मिलेगा माई 11 सर्कल के ग्रैंड लीग में। इसके अलावा अगर आप हमारे कोड से डाउनलोड करते हैं, यानी कि हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करके या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करके, तो आपको 1500 का बोनस मिलेगा। तो ये भी आपके लिए एक फैसिलिटीज़ है। साथ ही साथ और भी फैसिलिटीज़, फर्स्ट डिपॉजिट में आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, जिसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, वो है MECNEW। ये कोड है। अगर आप ये यूज़ करके डिपॉजिट करेंगे तो आपको पहले डिपॉजिट में 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। और ये आपको फटाफट से करना है, क्योंकि बहुत ही सारे नए रूल्स आने वाले हैं, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट थोड़े से महंगे पड़ेंगे। तो इसी वजह से इसका फ़ायदा उठाइए अभी 20% एक्स्ट्रा कैश का। तो MECNEW कोड यूज़ करके आप डिपॉजिट करते रहिए और 20% एक्स्ट्रा कैश का आप लाभ उठाते रहिए। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली इस गेम को खेलना है। अब बात करेंगे सीधे मैच के बारे में। तो सबसे पहले वेन्यू से स्टार्ट करते हैं। पल्ले खेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे ये मैच खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट कहता है कि ये बैटर्स के लिए थोड़ा बहुत एडवांटेजेस देगा। और सर्फेसेस क्या क्या होता है, ये सर्फेस जो होता है ग्रेजुअली जब मैचेस होते जाएंगे या फिर ओवर्स होते जाएंगे तो ग्रेजुअली ये ड्रायर होगा, यानी कि ड्राई होता जाएगा। तो ड्राई अगर होगा तो स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत मदद मिलेगा। तो स्लो होगा, टर्न भी मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद मिलेगा। और अगर कुछ रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, रिसेंट मैचेस देखेंगे, तो यहाँ पर बैट्समैन और स्पिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है ये पिच। आते हैं अब रिसेंट कुछ वेन्यू स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर 256 का होता है। आखिरी 10 मैचेस के अगर विकेट की कलेक्शन देखेंगे, वहाँ पर पेसर्स के खाते में आप देखेंगे 67 विकेट और स्पिनर्स के खाते में 78 विकेट। तो इससे पता चलता है कि स्पिनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया पिच होता है। तो अगर इनके सिनॉप्सिस संक्षिप्त में अगर देखा बोला जाए तो न्यूट्रल पिच है, यानी कि बैटिंग के लिए बहुत कारगर साबित होता है, साथ ही साथ स्पिनर्स के लिए थोड़ा बहुत मददगार भी साबित होता है। रिसेंट कुछ मैचेस देखेंगे, यहाँ पर रन्स भी बने हैं, साथ ही साथ विकेट्स भी गिरे हैं। 300 प्लस स्कोर यहाँ पर आपको 2 इनिंग में देखने को मिलेगा। हेड टू हेड मैचेस रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आखिरी जो 10 मैचेस खेलेगी उनमें से बांग्लादेश टीम जीते हैं 4 बार और श्रीलंका टीम जीते हैं 6 बार। बांग्लादेश की टीम आखिरी 5 मैचेस में से 2 मैचेस हार कर और 3 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। वही श्रीलंका टीम अपने जो ओडीआईज है, 5 ओडीआईज, आखिरी 5 ओडीआईज जीत कर आ रहे हैं। आता है बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। मोहम्मद नाइम, एनामुल हक, नजमुल हुसैन सांटो, सकीब अल हसन, ताविद हृदय, उनके साथ साथ जो है मुशफिकुर रहीम, अफ़ीफ़ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम। अब ये जो प्लेइंग 11 हमने एज्यूम करके रखे, यहाँ पर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे कि पहला चेंजेस, एनामुल हक हो सकता है इनकी जगह पर तंजीब सकीम को मौका मिले और शरीफुल इस्लाम की जगह पर मौका मिले हसन महमूद, जो होनी भी चाहिए, क्योंकि हसन महमूद रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है। या फिर अफ़ीफ़ हुसैन की जगह पर भी उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि मेहदी हसन मिराज अगर देखेंगे तो वो भी बैटिंग कर सकते हैं। तो अफ़ीफ़ हुसैन की जगह पर एक स्पेशलिस्ट बैटर्स के रूप में, या बॉलर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा हसन महमूद। इस टीम के पेस बॉलिंग ऑप्शन में शरीफुल इस्लाम, अगर हसन महमूद खेलते हैं उनको लेके मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद ये रहेंगे पेसर्स के डिपार्टमेंट में। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में यहाँ पर मौजूद है मेहदी हसन मिराज, इनके साथ साथ शकीब अल हसन इनके जो मेन स्पिनर है। अफ़ीफ़ हुसैन भी कभी कभार जरूरत पड़े तो पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इनके शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग कौन डालेगा। अगर मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज जिन्होंने शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डाल सकते हैं, साथ ही साथ शरीफुल इस्लाम। अगर हसन महमूद खेलते हैं तो वो शुरुआती ओवर्स में आ जाएंगे।
डेथ में डालेंगे मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, और इवन तस्कीन अहमद भी पहले शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे, उनका नाम हम लिखना भूल गए, लेकिन तस्कीन अहमद भी शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे। तस्कीन अहमद, हसन महमूद अगर खेलते हैं, हसन महमूद ये शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग डालेंगे। मेहदी हसन मिराज स्पिनर्स के रूप में डेथ में आएंगे। वही मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और उनके साथ साथ अगर हसन महमूद खेलते तो वो भी आ जाएंगे। नेक्स्ट अब इनके प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद नईम, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, आखिरी 3 मैचेस अगर देखेंगे तो ओडीआई कैरियर भी उतना कुछ खास नहीं, हेड टू हेड मैचेस में भी उतना कुछ खास स्टार्ट्स नहीं, इस वेन्यू पे भी कोई भी स्टार्ट्स इनका अवेलेबल नहीं है। अब मतलब ये नया करियर है। बात करेंगे एनामुल हक के बारे में तो रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप डोमेस्टिक में इनके देख सकते हैं, ये हालांकि इंटरनेशनल नहीं है। ओडीआई कैरियर देखेंगे 44 मैचेस में 1254 रन बनाए, इस हेड टू हेड मैचेस में 11 मैचेस में 244 और इस वेन्यू पे एक मैच में 40 रन इन्होंने बनाए हैं। तो ये इनका प्रदर्शन रहा है रिसेंट पास्ट के अगर बारे में बात किया जाए तो। नजमुल हुसैन सांटो रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है, हालांकि पूरा ओडीआई कैरियर देखेंगे तो बहुत ही कुछ खास नहीं, 27 मैचेस में 639 रन, इस रिसेंट परफॉर्मेंस के अगर गौर डालेंगे तो आखिरी 6 मैचेस में से एक मैच सेंचुरी भी शामिल है। रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। शकीब अल हसन आखिरी 3 मैचेस अगर ओडीआई के देखेंगे तो 39 रन 1 विकेट, 25 रन 2 विकेट और 15 रन 1 विकेट है इनके खाते में। ओडीआई कैरियर बहुत ही बढ़िया, 253 मैचेस में 305 विकेट है इनके खाते में और 7000 प्लस रन भी है। हेड टू हेड मैच में श्रीलंका के खिलाफ 9 मैचेस में 220 रन और 10 विकेट्स निकाले। तो डेफिनेटली स्मॉल के लिए तो मास्टर ऑप्शन होंगे ही, साथ ही साथ एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन भी ये हो जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर ताओहिद हृदय। रिसेंटली इनके मतलब हिटर यानी कि मैच फिनिशर की रोल इनका दिया जाता है। रिसेंट परफॉर्मेंस भी अगर देख सकते हैं, आखिरी 6 मैचेस में रन्स बने हैं। ओडीआई कैरियर बहुत ही लंबा नहीं है, 9 मैचेस में 338, हालांकि हेड टू हेड या फिर वेन्यू में कोई भी इनका स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट प्लेयर है मुशफिकुर रहीम, आखिरी 6 मैचेस देखेंगे तो वहाँ पर एक सेंचुरी, 2 अर्धशतक के पारे आपको दिखेगा। ओडीआई कैरियर देखेंगे तो इनका भी बहुत बढ़िया, 251 मैचेस में 7000 प्लस रन्स, श्रीलंका के खिलाफ 31 मैचेस में 936 रन इन्होंने बनाए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टैट्स है। तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल के लिए ये भी एक अच्छा पिक हो सकते हैं, स्पिन को बहुत ही बढ़िया खेल सकते हैं। अफीफ हुसैन रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे उतना कुछ खास नहीं है। ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे तो 28 मैचेस में 546 रन 3 विकेट, हेड टू हेड में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस में 53 रन बनाए। तो जनरली अंत में आके कुछ बड़े बड़े हिट्स ये लगा सकते हैं, ये इनके एडवांटेज है। नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे मेहदी हसन मिराज, रिसेंट कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं ओडीआईज में। ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे तो 77 मैचेस में 888 रन्स और 88 विकेट, यानी कि 88 विकेट और 888 रन इन्होंने बनाए हैं। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे 10 मैचेस में 124 रन और 18 विकेट्स इनके नाम है। तो डेफिनेटली लोअर ऑर्डर पे आके कुछ बैटिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ बॉलिंग तो ये करते ही हैं। डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे हमारे तस्कीन अहमद, रिसेंट फॉर्म बहुत ही बढ़िया, आखिरी 6 मैचेस देखेंगे तो 12 विकेट्स इनके खाते में। ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे तो 59 मैचेस में 81 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। हेड टू हेड मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचेस में 6 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, बहुत ही खास स्टैट्स हैं इनका। नेक्स्ट प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे तो 90 मैचेस में लगभग 148 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। हेड टू हेड मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ 11 मैचेस में 20 विकेट्स इनके खाते में हैं। आखिरी 6 मैचेस में इनके खाते में टोटल 7 विकेट्स है। शरीफुल इस्लाम 17 मैचेस में 26 विकेट, ओडीआई कैरियर अगर देखा जाए तो रिसेंटली 6 मैचेस में इनके खाते में 9 विकेट्स है। इस वेन्यू पे हालांकि 2 मैचेस में इन्होंने 2 विकेट्स निकाले हैं। बात करेंगे नेक्स्ट बेंच के प्लेयर के बारे में, तो जो पहला है मेहदी हसन, रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं। इनमें से जो खेल सकते हैं ये 2 प्लेयर हैं, इनमें से एक है हसन महमूद और दूसरा है तंजीम हसन शकीब, ये 2 प्लेयर है जो खेल सकते हैं। इनमें से पहले बात करेंगे हसन महमूद के प्रदर्शन के बारे में, तो ओडीआई कैरियर में 13 मैचेस में 20 विकेट्स इनके खाते में है। तंजीम हसन के बारे में बात करेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है, 2 मैचेस में केवल 11 रन से, लेकिन हसन महमूद एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, जो थोड़े बहुत डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं शुरुआती ओवर्स के साथ साथ, तो ये दोनों खेल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, तो ओपनिंग करेंगे कौन, ये सबसे बड़ी सवाल है। पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे या फिर दिमुथ करुणारत्ने, ये ज़्यादातर ओपनिंग करने के चांसेस है। कुशल मेंडिस उस सिनेरियो में फर्स्ट राउंड पर आएंगे। नेक्स्ट प्लेयर सदीर समर विक्रमा, चरित सलंका, धनंजय डी सिल्वा, दसुन सनका, दुनीत वेलेलगे हो सकते हैं इस मैच पे खेलेंगे। महेश थिक्षाना, कसून रजिता, मथीशा पाथीराना। पेस बॉलिंग ऑप्शंस में मथीशा पाथीराना, कसून रजिता, ये दोनों ऑप्शंस मौजूद है। स्पिनर्स के रूप में महेश थिक्षाना, दुनीत वेलेलगे मौजूद है, साथ ही धनंजय डी सिल्वा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। मीडियम पेस ऑप्शंस में दसुन सनका भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस है, हालांकि इनमें से धनंजय डी सिल्वा, दसुन सनका ये दोनों पार्ट टाइमर है। तो आते हैं इनकी शुरुआती ओवर्स में बॉलर, तो कसून रजिता, मथीशा पाथीराना शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, या फिर इनके जो स्पिन गेंदबाजी देखने को मिलता है पावर प्ले में, यानी कि महेश थिक्षाना गेंदबाजी करेंगे स्पिन गेंदबाजी के रूप में। मथीशा पाथीराना, कसून रजिता मेन बॉलर रहेंगे डेथ में, इनके साथ साथ अगर पार्ट टाइम के बॉलर के रूप में दसुन सनका भी यूज़ हो सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट इनके परफॉर्मेंस के बारे में, तो पथुम निशंका पहले जिनका नाम आएगा, आखिरी 5 मैचेस में से 2 सेंचुरी भी शामिल है।
ओडीआई कैरियर अगर देखेंगे 34 मैचेस में 1264 रन 41 के एवरेज के साथ। हेड टू हेड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ उतना कुछ खास प्रदर्शन है नहीं। 3 मैचेस में केवल 28 रन बनाए। इस वेन्यू पे 8 मैचेस में 339 रन है, जो कि बहुत ही बढ़िया एवरेज के साथ 43 के एवरेज के साथ इन्होंने इस वेन्यू पे रन बनाए, तो ये इनकी पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट प्लेयर दिमुथ करुणारत्ने रिसेंटली बहुत अच्छे कमबैक कर रहे हैं। 45 मैचेस में 1302 रन बना चुके हैं। हेड टू हेड मैचेस में श्रीलंका मतलब बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस में 97 रन है इनके खाते में। इस वेन्यू पे 1 मैचेस में 44 रन है। तो ये ओडीआई के लिए बहुत अच्छे प्लेयर है, जो थोड़े बहुत टाइम लेके खेलते हैं और सेटल होने के बाद बड़े स्कोर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे कुशाल मेंडिस, रिसेंटली अच्छे फॉर्म में है। लास्ट सीजन इनका बहुत ही बढ़िया गया, हालांकि कैरियर उतना बढ़िया नहीं है। 107 मैचेस में 3000 के आसपास रन है। इस हेड टू हेड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 12 मैचेस में 406 रन बनाए हैं। इस वेन्यू पे इनका स्टैट्स भी ठीक ठाक है। 16 मैचेस में 419 रन इनके खाते में। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे सदीरा समरविक्रमा। अभी तक पोजीशन के बारे में बात कीजिए तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनके साथ साथ ओडीआई कैरियर में 18 मैचेस में 400 रन और हेड टू हेड की वेन्यू पे उतना कुछ खास स्टैट्स इनका है नहीं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे चरित असलंका। बहुत ही कुछ खास नहीं है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस अगर डोमेस्टिक देखेंगे तो इनका ठीक ठाक रहा है, जिनमें से एक मैच में 63 रन भी हैं। ओडीआई कैरियर में 36 मैचेस में 1093 रन इन्होंने बनाए। इस वेन्यू पे कोई स्टार्ट्स मतलब हेड टू हेड में कोई भी स्टार्ट्स नहीं, लेकिन इस वेन्यू पे 7 मैचेस में 289 रन हैं इनके खाते में। और एवरेज सबसे खास बात है 41 के एवरेज के साथ यहाँ पर इस वेन्यू पे इन्होंने रन बनाए हैं। धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस 76 मैचेस में 16 से 53 रन, साथ ही 41 विकेट। हेड टू हेड मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ 5 मैचेस में 92 रन और 7 विकेट्स निकाले। इस वेन्यू पे भी 10 मैचेस में 261 रन बनाए और 7 विकेट्स भी निकाले। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं, साथ ही साथ ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे कप्तान वाइस के ऑप्शन हो सकते हैं। इनके अलावा नेक्स्ट अब बात करेंगे दासून सनाका के बारे में। 61 मैचेस में 1150 रन और 23 विकेट, जरूरत पड़ने पर ये बॉलिंग कर सकते हैं। हेड टू हेड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैचेस में 62 रन और 3 विकेट। इस वेन्यू पे 11 मैचेस में 391 रन और साथ साथ 2 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे स्टार्ट्स हैं इनके बारे में। दुनीत वलेलगे रिसेंटली एज ए बॉलिंग ऑप्शन ये खेलते हैं 9 मैचेस में, जहाँ पर 9 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और बात करेंगे इस वेन्यू पे प्रदर्शन तो 3 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने निकाले, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टार्ट्स है इनके कैरियर के हिसाब से। अब नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बात करेंगे महेश थिक्साना। 22 मैचेस ओडीआईज में खेल चुके हैं, जहां पर 36 रन इन्होंने बनाए हैं 4.34 की इकोनॉमी रेट के साथ। इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं 5.09 की इकोनॉमी रेट के साथ। आखिरी 5 मैचेस में ये 5 विकेट निकाल के आ रहे हैं। नेक्स्ट प्लेयर रहेंगे हमारे कसुन रजीता। 24 मैचेस में 31 विकेट। ओडीआई करियर के अगर बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ 1 मैच में 2 विकेट। इस वेन्यू पे 3 मैचेस में 5 विकेट लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर इनका इकोनॉमी रेट बहुत ही बढ़िया आप अगर देख सकते हैं 4.75 की इकोनॉमी रेट के साथ इन्होंने बॉलिंग किए हैं। माथीशा पाथिराना इनका भी बहुत ही नया कैरियर है। 4 मैचेस में 4 विकेट्स अभी तक निकाले हैं, जो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस भी है। 6.48 इकोनॉमी रेट, जहाँ पर इनके सुधार लाने की ज़रूरत है। अब बात है बेंच प्लेयर पे। बिनूरा फर्नांडो मतलब बिनूरा फर्नांडो, प्रमोद मधुसूदन, दुश्मन अहमद तीनों ही मतलब खेल सकते हैं इस टीम में। और दुश्मन अहमद अगर खेलते तो दुनीत वलेलगे की जगह पर खेलेंगे। अभी तक ओडीआई कैरियर की देखेंगे 2 मैचेस में 22 रन 2 विकेट। प्रमोद मधुसूदन 1 मैच में 1 विकेट ओडीआई में। और बात करेंगे बिनूरा फर्नांडो के बारे में तो 4 मैचेस में 2 विकेट। हेड टू हेड मैचेस में भी इन्होंने खेले बांग्लादेश के खिलाफ, जहाँ पर 1 विकेट निकाले। इस वेन्यू पे 2 मैचेस में 3 विकेट निकाले। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बिनूरा फर्नांडो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के रूप में खेलते हैं, जो डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो आते हैं अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे टीम। सबसे पहले आएगा विकेट कीपिंग सेक्शन। कुशाल मेंडिस, मुशफिकुर रहीम, कुशाल पेरेरा, एनामुल हक, ये चारों ऑप्शंस हैं। अब इनमें से कुशाल मेंडिस रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो इनको हम ट्राई करेंगे। मुशफिकुर रहीम को भी हम ट्राई करेंगे, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, स्पिन को बढ़िया खेलते, इस पिच पे हो सकता है ये थोड़े बहुत रन बना जाए। बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन है प्रथम निशंका, नजमुल हुसैन सांटो, दिमुथ करुणारत्ने, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर हम ट्राई करना चाहेंगे नजमुल हुसैन सांटो। प्रथम निशंका भी बहुत ही बड़े ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हम दिमुथ करुणारत्ने के साथ फिलहाल जाएंगे। अब इनके अलावा अगर देखेंगे चरित असलंका 5-6 पर बैटिंग करते हैं। सदीरा समरविक्रमा रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में है, 4 पे बैटिंग करेंगे। ताऊहिद हृदय 5-6 पर बैटिंग कर 5 पे या फिर 4 पे बैटिंग करेंगे, तो ये भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। मोहम्मद नईम अगर खेलते हैं बतौर ओपनर खेलेंगे, या फिर तंजीम हसन भी खेलेंगे तो बतौर ओपनर खेलेंगे। तो ये इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन पर, जहाँ पर शकीब अल हसन, धनंजय डी सिल्वा, ये दोनों हमारे पिक रहेंगे। मेहदी हसन, मिराज को हम ट्राई करेंगे। मेहदी हसन अब खेलते तो अच्छा ऑप्शन होंगे, अदरवाइज यहाँ पर अगर देखा जाए तो दासून सनाका इकलौते ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनको हम होल्ड में रख रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर मथीशा पाथिराना, महेश थिक्साना, दोनों श्रीलंका टीम तरफ से बहुत ही कारीगर साबित हो सकते हैं बॉलर के रूप में। तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, इनके साथ साथ कसुन रजीता, ये हसन महमूद, ये भी बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। दुनीत वलेलगे ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो ये करते हैं, साथ साथ बैटिंग में भी थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इनफॉर्म जो है कसुन रजीते को ट्राई करेंगे, साथ साथ महेश थिक्साना, अगर इनकी लेफ्ट हैवी
अगर बांग्लादेश के बैटिंग ऑर्डर देखेंगे तो नजमुल हुसैन सांटो है, शकीब अल हसन है, बहुत सारे ऑप्शन है जो लेफ्टी ऑप्शन है, तो उनकी जगह पर उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं महेश दीक्षाना। लेकिन फिलहाल हम मथीशा पाथिराना के साथ जा रहे हैं क्योंकि डेथ में ज़्यादातर बॉलिंग करते इसी वजह से। तस्किन अहमद डेफिनेटली बांग्लादेश टीम तरफ से बहुत ही रिसेंट पास्ट में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करे, तो इसी वजह से तस्किन अहमद को ट्राई कर रहे हैं। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे तो अभी टीम का कैसा बना है। कुशल मंडी से अगर 3 पे बैटिंग करते हैं तो इनको 3 पे पकड़ लेते हैं, दिमुथ करुणारत्ने ओपनर के रूप में, उसके बाद कोई भी बैटर्स मौजूद नहीं है। अगर बात करेंगे बांग्लादेश टीम तरफ से तो ओपनर या फिर फर्स्ट राउंड पे बैटिंग करेंगे नजमुल हुसैन सांटो, उसके बाद शकीब अल हसन 4 पे अगर बैटिंग करेंगे, मुशफिकुर रहमान अगर 6 पे बैटिंग करेंगे। मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है। एक ताविद रिदा का कमी है, इनके अलावा मेहदी हसन, मिराज, शकीब अल हसन और तस्किन अहमद तीनों बॉलर हैं। इनके भी मथीशा पाथिराना, कसून रंजीता के साथ साथ धनंजय डी सिल्वा। तो एक बैटर्स मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहूँगा श्रीलंका टीम तरफ से। अब वो हो सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन से, पथुम निशंका को मैं यहाँ पर प्रेफरेंस देता हूँ। हालांकि यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस के रूप में बांग्लादेश टीम तरफ से भी ताविद रिदा मौजूद है, जिनको आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सदीरा समरविक्रमा जो श्रीलंका टीम तरफ से रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म में, आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हालांकि ठीक ठाक हमने चॉइस रखे हैं। तो चलते कप्तान वाइस सिलेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले टीम का प्रीव्यू आपको दिखा देते हैं। लेकिन उससे भी पहले फिर से एक बार बात कर लेते हैं माई 11 सर्किल के बारे में, जहाँ पर एशिया कप के हर मैचेस में आपको महिंद्रा थार जीतने का मौका मिलेगा। यानी कि ग्रैंड लीग में आपको जीतने का मौका मिलेगा महिंद्रा थार, साथ ही साथ कैश प्राइजेस भी। तो इसका लाभ आप उठाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में इसका लिंक है, उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर उसी लिंक के साथ आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 1500 का बोनस कैश भी मिलेगा, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारा कोड डाल के आप फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे, यानी कि आप जो कोड है, फिर से मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, MECNEW, अगर ये कोड डालकर MECNEW अगर ये कोड डालकर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, यानी कि बोनस नहीं है वो कैश होगा, तो जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इतने सारे फैसिलिटीज़ है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में दी हुई लिंक को क्लिक करके आप माई 11 सर्किल को इंस्टॉल कीजिए, साथ ही साथ खेलते रहिए। विन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि विन करना यहाँ पर बाकी सारे ऐप से बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। लेकिन ध्यान में रखना कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो आप रिस्पॉन्सिबली इस गेम को खेलते रहिए। तो आप वापस आते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की चयन के बारे में बात करने। तो यहाँ पर अगर सिलेक्शन रेट के हिसाब से देखा जाए तो शकीब अल हसन 41.7% सिलेक्शन रेट लेकर बैठे, वहीं धनंजय डी सिल्वा 30.3% सिलेक्शन रेट लेके बैठे हैं। क्योंकि धनंजय डी सिल्वा का इतना सिलेक्शन रेट क्यों है, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो इनका यूज़ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर सबसे अच्छे सब्स्टिट्यूट के कप्तान या फिर वाइस कैप्टन के प्लेयर देखेंगे तो ये दोनों काफ़ी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं एज अ कप्तान या फिर एज अ वाइस कैप्टन के रूप में। तो अगर सेफ ऑप्शंस के बारे में बात की जाए तो शकीब अल हसन हालांकि बैटिंग में उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बॉलिंग में अच्छे कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ये दोनों अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। इनके अलावा अगर देखेंगे मेहदी हसन, मिराज एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। रिसेंट फॉर्म के हिसाब से ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली दिमुथ करुणारत्ने और नजमुल हुसैन सांटो या फिर पथुम निशंका को भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं एज अ कप्तान वाइस कैप्टन के रूप में। तो फिलहाल के लिए टीम में फाइनल टीम अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेट टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे क्लिक करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।